कि यहाँ पे पंखा का हुक बना हुआ है पर पंखा नहीं है। यात्री यहाँ गर्मी में परेशान है, बैठे हुए हैं। सरकार को तो चाहिए कि ये सुविधा दे, पंखा उंखा लाए, यात्री को दिक्कत ना हो आने जाने में। पंखा वगैरह भी कुछ नहीं है, यात्री भी गर्मी में बहुत परेशान है। 100 आदमी में देखिए एक पंखा लगा हुआ है बस। शरबत है तो लग रहा है कि टंकिया के पनिया मोटरवा में जोड़ के पनिया लोगों को पिला रहा है। ये सप्लाई का जो पानी होता है, टंकी का जो पानी होता है, वही पानी यात्री को पीने के लिए रेलवे के द्वारा निःशुल्क व्यवस्था किया गया है। बिहार की राजधानी पटना और पटना के पटना जंक्शन पर हमारी मौजूदगी है और रेलवे के द्वारा जो व्यवस्था किया गया है, शरबत और पानी, कहा जाता है कि शुद्ध जल पीने के लिए व्यवस्था किया जाता है और ये पानी है निःशुल्क व्यवस्था, पानी और शरबत की व्यवस्था है। और हम आपको दिखाते हैं ये पानी आ कहाँ से रहा है। ये पानी की जो व्यवस्था है आप देख सकते हैं कि ये सप्लाई का जो पानी होता है, टंकी का जो पानी होता है, वही पानी यात्री को पीने के लिए रेलवे के द्वारा निःशुल्क व्यवस्था किया गया है। आपको हम दिखा रहे हैं ये जो सप्लाई का जो पानी है, यहाँ का जो व्यवस्था है, आप ये देखिए कि इसी पानी को ड्रम में ले जाया जा रहा है और वहाँ लिखा हुआ है कि शुद्ध ठंडा पानी ठंडा है या नहीं है। हम यात्री हैं जो पानी भर रहे हैं, ले रहे हैं, उनसे ही पूछ रहे हैं कि क्या है, कैसा पानी है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पटना जंक्शन रेल यात्रियों के लिए निःशुल्क ठंडा पानी एवं शरबत। भाई इसमें पानी है या शरबत? पानी है, यहाँ तो लिखा हुआ है शरबत। लिखने से थोड़ी हो जाता है का, पानी है तो पानी न बोलेंगे। आपको बकने से नहीं होगा, लिखतन का कोई वैल्यू नहीं। देख रहे हैं तो अनर थोड़ी है, पानी है तो पानी बोलेगा। शरबत भी लिखा हुआ है। नहीं, लिखने से नहीं हो जाता है, पानी है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है शरबत, पर जो यात्री हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, ये सिर्फ पानी है। सर कहाँ जाना है आपको? रूपनगर जाना है। रूपनगर जाना है। आपने तो टिकट लिया हुआ कि विदाउट टिकट है? नहीं, टिकट है जी हमारे पास। टिकट है? ये दो। तो टिकट है तो क्या रेलवे ने जो सुविधा व्यवस्था किया है, ये शरबत और पानी की व्यवस्था किया है, पंखा उंखा है गर्मी में परेशान? कुछ नहीं, एक पंखा है। 100 आदमी में देखिए एक पंखा लगा हुआ है बस। यहाँ का पंखा गायब है? यहाँ का है नहीं जी, पंखे नहीं है यहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को? कुछ नहीं है यहाँ, कोई व्यवस्था नहीं है जी यहाँ पे। कोई व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं। टिकट तो लेकर के जाना है, जाना ही है, पैसा लगना है, लेकिन व्यवस्था नहीं। देखिए इनका कहना है कोई व्यवस्था नहीं है। एक और भाई साहब हैं। भाई साहब आप कब से खड़े हैं यहाँ पे? हम तो 1 घंटा से खड़े हैं। जो गाड़ी 2:10 में जाने वाला 3 बज गया, लेकिन अभी तक नहीं गाड़ी नहीं आया। टिकट ने आपने ले लिया? हाँ बिल्कुल लिए। कहाँ जाना है? बख्तियारपुर जाना है। शरबत और पानी की व्यवस्था की है? शरबत है तो लग रहा है कि टंकिया के पनिया मोटरवा में जोड़ के पनिया लोगों को पिला रहा है। सरकार तो इतना बढ़िया पहल किया है, शरबत पानी का यात्री के लिए व्यवस्था। एगो लेमू होगा तो हम हार जाएंगे, टिकटों के पैसा लेके अपना घर चल जाएंगे, जेबो नहीं करेंगे। कोई व्यवस्था नहीं है। ये बाहर का रेल मंत्री है, उसको उधरे से मतलब है, बिहार से उसको कोई मतलब नहीं है। 1 नंबर से 10 नंबर तक में देखिए 3 गो दराम है। अच्छा, 1 नंबर से 10 नंबर तक खाली यही पानी का व्यवस्था? तो जाके देखिए, एक भी है कोई प्लेटफार्म पर यहाँ 4 नंबर पर लगा दिया। मैंने 4 ड्रम में पूरा यात्री पी लेगा? पी रहा है कुछ तो लोग वही मोटरवा का पनिया डाल रहा है और लोग पी रहा है। कहा जाता है कि गलत पानी पीने से तबियत भी खराब तब ये कि जाकर टंकी कहीं साफ हुआ, टंकी का देखिए तो कैसा हाल है, टंकी का अंदर हेल कर। और बीमार और लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि जो व्यवस्था है रेलवे प्रशासन की, हम बुराई नहीं करते हैं। डीवी लाइव उनकी बुराई नहीं करता है। डीवी लाइव उन्हें कहता है कि आप यात्रियों के लिए व्यवस्था दीजिए, और लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं क्या कुछ कहना है उनका। तो हम और कुछ लोग से जानकारी लेना चाहेंगे कि जो रेलवे का जो व्यवस्था है पटना जंक्शन पर कैसा है। और सर आप प्लेटफॉर्म पे खाना खा रहे, कैसी व्यवस्था है यहाँ पे? पंखा उनका है यहाँ पे? लगभग ठीक ही है, मतलब लमसम ठीक है। शरबत पानी की भी व्यवस्था की गई है रेलवे की तरफ से? पानी है, पानी वो 5 रुपए वाला जो भरने वाला है वो है। 5 रुपए वाला नहीं, मुफ्त निःशुल्क व्यवस्था? नहीं, निःशुल्क भी उस तरफ जो नल है वो है, पानी का व्यवस्था। पानी पीने लायक है? सही है? प्लेटफॉर्म का जो पानी होता है उसी हिसाब से है। उसी हिसाब से यहाँ एक ही चीज़ हमको खाली, जो खुली के ट्रॉली लेता है ना लोहे वाला, जिसमें सामान लोड करके लाता है, वो नहीं है। वो नहीं है।
उसके लिए वो 3,000 रुपये 4,000 रुपये ले लेता है कुली। रेल प्रशासन उस पर ध्यान नहीं दे रही है। नहीं, अब यहाँ अवेलेबल है कि नहीं है पता नहीं, बाकी सभी स्टेशन पे अवेलेबल है। तो लेकिन यहाँ पर नहीं मिल हाँ, यहाँ वो चीज़ नहीं है, बाकी तो ठीक है। चलिए, हाँ क्या बोले? ये जो स्वचालित सीढ़ियाँ हैं वो सब बंद है यहाँ पर। देखिए आप देख गर्मी में चढ़ने में आदमी को परेशानी हो रहा है। देखिए, इनका कहना है कि ये जो व्यवस्था है यहाँ पे रेलवे ने तो व्यवस्था कर रखा है, ये एस्केलेटर सीढ़ी है, जो जिनको पैर में दर्द हो या नहीं चढ़ पाते हैं, बुजुर्ग आदमी हो, वो एस्केलेटर के सहारे ऊपर जाते हैं। लेकिन ये एस्केलेटर भी बंद पड़ा हुआ है, गर्मी काफ़ी है, लोग परेशान हैं लोग। तो हम और भी आगे हम बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि जो रेलवे का जो व्यवस्था है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। तो आपको हम पटना जंक्शन की जो हालात है वो हम दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पे पंखा का हुक बना हुआ है, पर पंखा नहीं है। यात्री यहाँ गर्मी में परेशान हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आंटी, कहाँ जाना है आपको? नहीं जाना, आनंद विहार। आनंद विहार जाना है। आपने टिकट भी कटाया होगा? हाँ, टिकट कटाए हैं। चलिए और आगे बढ़िए ना, बहुत है। देखिए, तो ये बोलने से भी घबरा रहे हैं। अंकल जी, कहाँ जाना है आपको? आप लोग का क्या परिचय है? अच्छे, हमने चैनल से हैं। रेलवे का जो व्यवस्था है, गर्मी काफ़ी है, क्या पंखा उंखा लगा हुआ है? आप यहाँ बैठे हैं। गैदरिंग ज़्यादा है तो हवा कम तो है ही है। गैदरिंग ज़्यादा है तो व्यवस्था तो होनी चाहिए ना कि गैदरिंग के लिए। यहाँ पे भी फैन का हुक लगा हुआ है, लेकिन फैन नहीं है। मेंटेन तो नहीं है, अभी मेंटेनेंस नहीं है इसका। मेंटेनेंस नहीं है। तो देखिए, कई यात्री से हमने बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि गैदरिंग ज़्यादा है तो गर्मी भी ज़्यादा लगेगा, मेंटेनेंस नहीं है, इसको लेकर भी उन्होंने कहा। अब देखने वाली बात होगी कि लोगों की जो परेशानी है कब कम होती है, क्या व्यवस्था रेलवे के द्वारा किया जाता है। तो अब जो है, जो हम आपको पूरे प्लेटफॉर्म की जो स्थिति है वो हम आपको दिखाएं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये कोई पंखा के जो व्यवस्था है, 4 नंबर प्लेटफॉर्म है। 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे भी हम 1, 2 और 3, 4 घूमते हुए सभी जगह आए थे। और यहाँ की जो व्यवस्था है, आपको कई जगह पंखा का हुक आपको दिखाए हैं, लेकिन पंखा नहीं है। यात्री गर्मी में परेशान है। कहाँ जाना है चाचा जी? मधुबनी जाना है। मधुबनी जाना है। ट्रेन में? ट्रेन से जाना। हाँ, बाई ट्रेन तो कटाए होंगे आप? विदाउट टिकट हम लोग जाएंगे। विदाउट टिकट नहीं जाएंगे। स्टेशन परिसर में एक भी पंखा नहीं है, गर्मी नहीं, काफी है। नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं। जो स्थिति है अभी पूरी तरह जो है ना पेश जल व्यवस्था है और ना आपको पंखे का व्यवस्था है। आदमी परेशान है इसमें। क्या कहना चाहेंगे रेल प्रशासन को? रेल प्रशासन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, अब जो है ना पहले वाला दौर नहीं रहा। अब लोग अधिकतर लगभग 95% लोग विदाउट टिकट ट्रैवल नहीं करते। तो उस तरह से फैसिलिटी देनी चाहिए रेल विभाग को। इसका रेल मंत्री को सोचना चाहिए इस पर कि आप विदाउट टिकट आप लोग सफर नहीं करता है। हाँ, 5% जरूर करता होगा। 5% को मैं भी मान के चलता हूँ। 95% विदाउट टिकट नहीं ट्रैवल करता है। इसलिए क्या कहना चाहेंगे? ये तो क्या कहिए, इसको करप्शन कहा जाए इसको, और क्या। कहाँ से आ रही हैं? हम हिलसा से आ रहे हैं। जाना कहाँ है? हमको ढोली जाना है, मुजफ्फरपुर से आगे जाना है। ढोली जाना। टिकट तो कटाए होंगे आप? टिकट तो लिए हुए हैं। रेलवे का जो व्यवस्था है, सुविधा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? गर्मी काफ़ी है, पंखा भी नहीं है। सरकार को तो चाहिए कि ये सुविधा दे, पंखा उंखा लाए, यात्री को दिक्कत ना हो आने जाने में। अब सरकार इसका कौन दोषी है? उसका कौन दोषी है? हम ही लोग हैं, सरकार के पास पहुंचा ही नहीं रहे हैं तो क्या होगा? हम ही लोग को गलती करें। कहाँ जाना है भाई साहब? सूरत जाना है सर। सूरत जाना है। आपने टिकट कटाया है? टिकट लिया है ना? टिकट लिया है। टिकट लिया है। उसका स्टेशन में सुविधा क्या है? गर्मी काफ़ी है। गर्मी काफ़ी है यहाँ। सुविधा अब देश की सॉरी अपने राज्य की राजधानी कहता है सर, यहाँ पर कोई तरह की सुविधा तो है नहीं। पंखा वगैरह भी कुछ नहीं है। यात्री भी गर्मी में बहुत परेशान है। इसका दोषी किसको कह सकते हैं? अपने जो यहाँ की सरकार है, इसको व्यवस्था तो करना चाहिए। हाँ, कई यात्री से हमने बात करने की कोशिश की। रेलवे के द्वारा आपको शरबत और पानी की व्यवस्था की गई है, लेकिन कई लोग कहे कि नहीं, वो शरबत नहीं है, सिर्फ पानी है, और पानी भी है तो पीने लायक नहीं है। कई ने तो कहा कि हमें तो कुछ सुविधा दिखा ही नहीं है। तो अब देखने वाली बात होगी कि रेलवे प्रशासन कब जगती है, कब उनकी नींद खुलती है और यात्रियों के लिए जो सुविधा है उसकी व्यवस्था
करते हैं। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें DB लाइव।